चलो अब लास्ट टॉपिक देखते हैं। इसके पहले हमारा जो हो चुका था रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, ये सब चीज़ें देखे थे हमने। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये यूनिट जो है ये चेंज नहीं हुआ, ये पहले का जो यूनिट था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेम वही है। तो आपको इसकी नोट्स वगैरह जो है वो मैं दे दूंगा, वो नोट्स भी आप देख सकते लगे से। देखो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नोट्स। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नोट्स है, तो जैसे इसमें शॉर्ट में सभी चीज़ें दी हुई है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप इसमें से भी इसको पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है इसके अंदर, तुम इसको भी रेफर कर सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। मैं ये आपके नोट्स वगैरह यूनिट होने के बाद में लगे से आपको मैं सेंड कर दूंगा, आपने इसमें से भी थोड़ा सा देख लेना लगे से। ओके, जैसे कि अपने मोलर वो देखे थे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस चालू था, रिलेशन बिटवीन द कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी। तो वो भी टॉपिक्स इसमें हम देख लेते लगे से, वो भी चीज़ें इसमें है प्रेजेंट। सभी चीज़ें दी हुई है, जैसे कि हमको आगे जो पढ़ना है इफेक्ट वगैरह मोलर, देखो इफेक्ट ऑफ द डायल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, कोलरिश लॉ, ये सब चीज़ें प्रेजेंट है। एप्लीकेशन ऑफ कोलरिश लॉ सब इसमें दिया हुआ है, पहले का भी है। सिर्फ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें ऐड हुई जो आपको उसमें करना पड़ेगा, तो वो हो जाता है, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हो सकता है कि जो कुछ तुमको नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है, तो अपन ये सब चीज़ों को बाद में लगे से जैसे क्लास खुली तो अपन स्टार्ट का थोड़ा बहुत रिवाइज ले लेंगे लगे से, वो आपको और समझ में आ जाएगा क्लास खुलने के बाद में। स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखो सभी दिया हुआ है यहाँ पे, कंडक्टेंस हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया, सभी चीज़ें आपके पास है। और ये नोट्स मैं आपको देने वाला था, मैं जैसा लिखा के देने वाला था, पर आप लिखा के देने के लिए हमारे पास टाइम तो नहीं बचेगा, बट मैं आपको इसकी जेरॉक्स वगैरह सर के हाथ से करके आपको जेरॉक्स वगैरह सभी को प्रोवाइड करने लगा दूँ। जैसे कि देखो ये नर्स इक्वेशन भी है जो हम पढ़ने वाले थे, नर्स इक्वेशन वगैरह, एडवांटेज उसके अभी मेंटेनेंस, ईएमएफ वगैरह, ये सभी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। और आप इसकी टेंशन लो मत, ये सब दिया हुआ है। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती तो हम उसको देख लेंगे लगे से। जैसे कि हमने लास्ट में ये देखे थे कि रिलेशन बिटवीन द के एंड लैम्डा। लैम्डा बोले, देखो के बोले तो कंडक्टिविटी आपको मालूम है, और लैम्डा बोले तो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये रिलेशन देखे थे हमने। उसके बाद वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये देखना था हमको कि वेरिएशन क्या होता करके। ओके, वेरिएशन वगैरह देख लेंगे अभी लगे से हम। वेरिएशन देखो, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी द कॉन्सेंट्रेशन, द इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी इज इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ sorry, it depends on the number of current carrying ions present in the unit of solution। देखो कंडक्टिविटी जो डिपेंड्स करती है ना, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयन के ऊपर। ओके, जितने नंबर ऑफ आयन उसके इंक्रीज होते जाएंगे, जितने नंबर ऑफ आयन क्या होते जाएंगे उसके इंक्रीज होते जाएंगे, उतनी उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि देखो कोई भी चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मैंने आपको बताया था इसके पहले कि करंट जो रहता वो एक जगह से दूसरी जगह पास आउट होता, तो वो काय की वजह से पास आउट होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पास होने के लिए उसको लगता है आयन, माइग्रेशन ऑफ आयन की वजह से। तो जब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आयन को इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर ऑफ आयन जैसे जैसे उसके इंक्रीज होते जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा मालूम है कि उसके नंबर ऑफ आयन बढ़ने की वजह से उसकी जो कंडक्टिविटी वो भी इंक्रीज होगी। क्योंकि जितने ज्यादा आयंस रहेंगे उतने ज्यादा क्या हो जाएंगे, वहां से आयंस क्या करेंगे, करंट को एक जगह से दूसरी जगह पास करेंगे, और पास करने की वजह से क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। बट एक चीज को ध्यान में रखना है, द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस of unit volume 1 centimeter cube of solution, it depends on the number of current carrying ions present in the unit volume of solution। पर ये बात याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर या वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ आयन रहेंगे उतना ही क्या होगा, वहां से करंट पास आउट होगा। दूसरी बात यह आती है कि ऑन डाइल्यूशन के अंदर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आयन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। डाइल्यूशन जो रहता है उसके अंदर, डाइल्यूशन के अंदर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये भी आपको मैं बता दूंगा कैसा होता करके। ये एक मिनट, मैंने शायद ये रिलेशन वगैरह आपको नहीं बताया था, ये पता नहीं मुझे, तो ये देख लेना आपने, इजी दिया हुआ है, फॉर्मूले वगैरह है, डेल्टा इज इक्वल टू, ये मैं आपको नोट्स में बता दूंगा इसका टॉपिक्स वगैरह। अब ये जो टॉपिक है वेरिएशन का जो टॉपिक है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो देखो क्या होता है मालूम है कि जब हम क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर एक्सेस में क्या करने का, सॉल्वेंट को ऐड करने का। फॉर एग्जांपल अगर एक बीकर या एक ग्लास के अंदर अगर एक स्पैचुला या एक चम्मच शक्कर है, और आपने उसके अंदर क्या कर दिया, पहले थोड़ा सा पानी डाले,
फिर पानी की क्वांटिटी को अगर बढ़ाते गए तो उसमें क्या होता मालूम है कि पानी की क्वांटिटी को अगर बढ़ाए तो वो सब पानी जितना भी आप उसके अंदर बढ़ाएंगे तो वो सब शक्कर का ही पानी रहेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, हर पानी के अंदर जितना भी आप पानी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं सभी पानी कौन सी क्वांटिटी कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा, शुगर सोल्यूशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा। इसका मतलब है कि उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है ही, नंबर ऑफ आयन शुगर की उसके अंदर क्या होते जा रहा है, डिसोसिएशन होते जा रहा, यानी नंबर ऑफ आयन का डिसोसिएशन हो रहा। डिसोसिएशन हो रहा है इसका मतलब वो नंबर ऑफ आयन क्या हो रहे हैं और बारीक होते जा रहे हैं और वो फैलते जा रहे हैं, वो सब में डिवाइड हो रहे। पर जैसे जैसे सब में डिवाइड होते जाएंगे तो उसमें क्या होगा मालूम है क्या, वो आयंस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और उसकी करंट जो करंट पास करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि ऑन डाइल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से इंक्रीज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वजह से हो रहा। इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ आयन नॉट प्रोपोर्शनल ऑफ द डाइल्यूशन, देयरफॉर द नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिग्री। बट इसके अंदर क्या होगा मालूम है कि नंबर ऑफ आयन तो इंक्रीज हो रहे पूरे सॉल्यूशन के अंदर, बट उसके एक वॉल्यूम के अंदर अगर उसमें से हमने एक वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन निकाले तो उस वॉल्यूम के अंदर जो आयंस की क्वांटिटी आएंगी वो क्या होंगी, डिक्रीज आएंगी। क्योंकि उसकी जो शक्कर की अगर बात की हमने तो उसकी जो मिठास रहती है वो कम होती जाती है जब उसमें हम पानी एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे। तो पानी एक्स्ट्रा ऐड करने की वजह से क्या होते जा रहा मालूम है क्या आपको, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो शक्कर के सॉल्यूशन की जो मिठास थी वो क्या होती जा रही है, उसका मीठापन क्या होता जा रहा, फीका होते जा रहा। क्योंकि पानी तो बढ़ रहा, पानी बढ़ रहा है इसका मतलब है कि सब में तो वो आ रही शक्कर की प्रॉपर्टी, बट उसमें से अगर हमने एक चम्मच निकाल के अगर पी के देखे तो वो हमको फीका लगेगा। पर जब वो कॉन्सेंट वो डाइल्यूट नहीं था, जब वो कॉन्सेंट्रेट था यानी उसके अंदर पानी कम था पहले, अगर उस पानी कम में से अगर आप एक चम्मच निकाल के अगर पी के देखते थे तो वो बहुत मीठा था। क्योंकि उसके अंदर जो आयंस की प्रॉपर्टी थी वो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा था, बट अभी आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, उसकी मिठास क्या होगी, कम हो गई एक एक चम्मच के अंदर। तो उसमें ये बताया कि इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ आयन नॉट प्रोपोर्शनल टू ऑफ डाइल्यूशन, देयरफॉर नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो गया। यानी उसमें से हम जब एक चम्मच निकालेंगे या एक वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें एक्चुअल में क्या होगा, उसके टोटल नंबर ऑफ आयन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। जिस रिजल्ट डिक्रीज ऑफ द इसका रिजल्ट में क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी विथ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन। उसके देखो द रिजल्ट डिक्रीज ऑफ द कंडक्टिविटी विथ डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। आई बात समझ में आपके, यानी इसका बताने का मतलब यही है कि एक्चुअल में क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ आयन तो बढ़ते हैं और नंबर ऑफ आयन बढ़ रहे तो उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ रही, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा तो उसके एक वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयन भी डिक्रीज हो जाएंगे, और जब नंबर ऑफ आयन उसके अंदर डिक्रीज हो जाएंगे उसके वॉल्यूम के अंदर तो उसकी वजह से क्या होगा मालूम है क्या, उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। आया समझ में। तो ये था वेरिएशन ऑफ द कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन के साथ में। उसके बाद में आता है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट। अब मोलर कंडक्टिविटी, अभी कंडक्टिविटी देखिए, अब मोलर कंडक्टिविटी देखना है हमारे को थोड़ा सा, ये भी अभी देख लेते हैं हम। देखो मोलर कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। The increase the number of ion produced in the solution by 1 mole of the electrolyte lead to the increase the molar। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस होते हैं सॉल्यूशन के अंदर एक मोल के, बट इसमें देखो मोलर है, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होंगी, उसकी इंक्रीज होंगी। उसके बाद का टॉपिक आता है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन के साथ इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट इन क्वालिटेटिव डिफरेंट। अब देखो यहाँ पे आ गया वापस से हमारा पहले का टॉपिक, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो अभी देखने चले लगे इससे। पर मुझे थोड़ा सा डाउट इस मामले में है कि हमने क्या किए, सिग्निफिकेंस देखे थे, शायद रिलेशन बिटवीन द कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का नहीं देखे थे। तो यहाँ पे ये इजी था, लैम्डा इज इक्वल टू के वी होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी वगैरह ये होता है, सी इज इक्वल टू 1000, ये सब वैल्यू पुट की गई। यहाँ पे वी के लिए फार्मूला बनाया गया, 1000 अपॉन सी हो गया। इसको आपने देखना, नहीं दिखा तो आपने नोटबुक में, पुरानी नोटबुक अगर होंगी तो उसमें भी देखना, और फिर भी नहीं समझे तो मेरे पास नोट्स है, मैं आपको सेंड करूँगा, वो उसमें तो बहुत ईजी दिया हुआ है, वो आप इजीली देख सकते। इसके बाद में हमको देखो दो चीज़ें पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मुझे बता सकता है कि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, पढ़ेगा कभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कभी आपको आइडिया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसको बोलते हैं जिसका कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट इसको बोलते हैं जिसका कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देख रहे हैं आप। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज रेपिडली विद डाइल्यूशन। देखो क्या होता बोला उसने, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन रहता है ना, उसके अंदर क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है विद डाइल्यूशन के साथ। इट अप्रोच द लिमिटेड value of for 0.001 molar to 0.0001 molar solution. The dilution has no effect on molar conductivity. इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो डाइल्यूशन रहता है उसका कोई भी इफेक्ट होता है, हैज द नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है ऑन कंडक्टिविटी के ऊपर। ओके, द मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, जो मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी की, इज द मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इन्फिनिट डाइल्यूशन। अगर जीरो मोलर कंडक्टिविटी क्या है उसकी, देखो कंडक्टिविटी इज द मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, जीरो कॉन्सेंट्रेशन रहो या फिर इन्फिनिट डाइल्यूशन रहो, इट इज डिनोटेड बाय द लैम्बडा नॉट से या लैम्बडा जीरो से। द जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इन्फिनिट डाइल्यूशन मीन्स द सोल्यूशन इज सो डाइल्यूट। जीरो कॉन्सेंट्रेशन इसका मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी नहीं है, और इन्फिनिट डाइल्यूशन का मतलब उसके अंदर वाटर बहुत ज्यादा डाला हुआ है। ओके, तो इस कंडीशन में बताया उसने ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी के अंदर कोलेरेश ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट को बताया था, शो दैट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वेरियस लीनियर विद स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखो ये थी लीनियर कोलेरेश लॉ के हिसाब से, कोलेरेश लॉ हमने उसमें भी पढ़ना है, नोट्स में भी है। तो कोलेरेश ने क्या किया था, जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इन्फिनिट डाइल्यूशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेके मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट किया था। तो ये देखो उसका फॉर्मूला है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है लैम्बडा जीरो माइनस ए स्क्वायर रूट सी। लैम्बडा जीरो का मतलब होता है जीरो डाइल्यूशन। ओके, देखो वेयर ए इज द कांस्टेंट है वहाँ पे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे एक ग्राफ भी बनाया गया, लैम्बडा वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। वहाँ पे क्या होता है, लीनियर स्लोप फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे देखो ये जा रहा लैम्बडा जीरो का, सिर्फ ये आपको मैंने पढ़ा चुका है यहाँ पे, तो इतना स्लोप आपको बताना है। तो ये आ गया था कोलेरेश के हिसाब से इसका फॉर्मूला काहे के लिए, ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इन्फिनिट डाइल्यूशन के ऊपर ये इक्वेशन लेना है, और इस पे से ये ग्राफ आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, वैसे ग्राफ आपको वहाँ पे ड्रॉ करके बताना है। सेकंड आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी हम अभी देख लेते लगे से, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसा भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने, तो उसी तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होती है, इसमें भी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन के अंदर। फॉर कॉन्सेंट्रेशन की लिमिट दी हुई है कि 0.001 मोलर से 0.001 मोलर, लैम्बडा वैल्यू इज लोअर देन लैम्बडा जीरो। इसमें क्या होता है, जो मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू रहती है वो कम रहती है लैम्बडा जीरो से। द मोलर कंडक्टिविटी एट द जीरो कॉन्सेंट्रेशन, जो उसकी मोलर कंडक्टिविटी की जो है, मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू इज लोअर देन लैम्बडा जीरो। द मोलर कंडक्टिविटी एट द जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताया उसने कि वेरिएशन ऑफ लैम्बडा विथ स्क्वायर रूट सी, ये यहाँ पे दिया हुआ है, इज नॉट लीनियर, इसमें लीनियर नहीं आता, जो दिया हुआ है 5.1 पर, 5.1 पे, तो 5.1 पे इज नॉट लीनियर। देखो दूसरा भी दिया हुआ है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें क्या आता है, लीनियर आता है और उसमें लीनियर नहीं आता। ओके, इसके बाद में आता है आगे वही बताया उसने, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट अ जीरो कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिटरमाइन। मोलर कंडक्टिविटी जो रहती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एट द जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे कैन बी डिटरमाइन बाय द एक्सट्रपलेशन ऑफ द लीनियर पार्ट। जो लीनियर पार्ट है लैम्बडा वर्सेस स्क्वायर रूट सी, इसके अंदर कर्व बताया हुआ है। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। लैम्बडा जीरो वर्सेस लैम्बडा सी कर्व डज नॉट अप्रोच द लीनियर, इसके अंदर लीनियर नहीं आता। कोलेरेश लॉ इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द लैम्बडा जीरो वैल्यू ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो उसमें कैसा बताया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इसका लीनियर फॉर्म आता है, उससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं उसका लीनियर फॉर्म नहीं आता, इसी वजह से उसका कैलकुलेशन क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो इस कैलकुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए या फिर ये कैलकुलेट करने के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करा था, कोलेरेश ने एक लॉ एक्सप्लेन किया था, कोलेरेश लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, जिसको नहीं, हमने नहीं किया, नोट्स में से भी पढ़ना है। यहाँ से अगर इजी गया तो यहाँ से पढ़ेंगे हम, या फिर देखो नोट्स में भी दिया हुआ है हमारे पास ये देखो नोट्स में भी दिया हुआ था हमारे पास कोलेरेश लॉ, वो भी आपको मैं बताया था। अगर आपको लगा इसमें से इजी है तो हम इसमें से पढ़ेंगे, या फिर उसमें से, दो में से। मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा ये
कोलेरिश लॉ, एक मिनट, ये है, देखो कोलेरिश लॉ एंड इट इज एप्लीकेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा कर्व था और स्ट्रॉन्ग के लिए ऐसा था। एप्लीकेशंस देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कोलेरिश लॉ के लिए दिया हुआ है, इट इज द इनफिनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएट ऑफ weak electrolyte is completely each ion contribute to definite value of molar conductance is irrespectively of nature of the other ion with which it is associate। ये इसका लॉ दिया हुआ है, अगर ये इजी लगा तो ये पढ़ेंगे हम। ये यहाँ पर भी इसका दिया हुआ है, लॉ दिया हुआ है लगे से कि that law that states that the infinite dilution each ion migrate independently of co-ion। इसके अंदर बताया उसने कि इसमें क्या होता है, हर आयन जो रहता, जो सॉल्यूशन का हर आयन जो रहता ना, वो कंट्रीब्यूट खुद का कंट्रीब्यूशन देता, अपना खुद का कंट्रीब्यूशन देता उसके अंदर, आयंस के अंदर। ये मैं लगे से आपको कल एक्सप्लेन करके अच्छे से एक बार और बता दूंगा, यहाँ तक के हमें देखिए। इसके बाद में हम कोलेरिश लॉ देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कोलेरिश लॉ वगैरह भी देख लेंगे। ये इजी यूनिट है लगे से। फिर वापस से आता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह, यही चल जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज मॉडल वगैरह जो आपको फिजिक्स में है वो यहाँ पर भी दिया हुआ है। वैसे थोड़ा वो टॉपिक से अगर हो गया तो इधर का बहुत इजी टॉपिक्स है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मोल्टन इनिशियल वगैरह। तो ये सब चीज़ें हम कल लगे से वापस से देखेंगे, रिपीट भी करेंगे और आपको आगे का भी देख लेंगे। ओके।